हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल देखा था या पिछले श्लोक में देखा था, भगवान एक शब्द बोलते हैं, मैया आवेशित चेतसाम। जिस भक्त की चेतना मुझ में लगी है, तेषाम अहम समुद्धरता, उसको भव सागर से मैं उद्धारूंगा या मैं उद्धार करूंगा उसका भव सागर से। भगवान ये बोलते हैं उस भक्त के लिए जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है, ठीक, जिसका मन मुझ में लगा है, उसका उद्धार भगवान करते हैं। उसके आगे अब भगवान इस श्लोक बोलेंगे तब लिंक समझ में आएगा। देखिए, पहले श्लोक पढ़ते हैं, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशया, निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशया, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ठीक है। मयि एव मन आधत्स्व, यानी जिसकी चेतना मुझ में लगी है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं, इसीलिए मई एवा मना। अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन को लगाओ। बात समझ में आ रही है? भाई, जिसका मन भगवान में लगा है उसका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए अर्जुन, मई एवा, मई मुझ में ही, मन आधत्स्व, अपने मन को स्थिर करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। हम लोगों ने दो पथ देखे थे, एक में व्यक्ति पहले आत्मा पे मन लगाता है, दूसरे में भगवान में मन लगाता है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका मन मुझ में लगा है उसका मैं ही उद्धार करता हूं, यानी हमारा रिजल्ट श्योर शॉट है कि भगवान ही हमें उद्धार करने वाले हैं। इसीलिए अपने मन को मुझ में ही लगाओ या मुझ में ही स्थिर करो। ठीक, यानी मन को आत्मा में मत लगाओ। मन का ध्यान जो है भगवान में होना चाहिए, आत्मा में नहीं। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। जब भगवान बोल रहे हैं बार बार अपने मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ, तो सिंपल सी बात ये समझनी है कि हम अपने मन के वजह से ही इस संसार में फंसे हुए हैं। मन में भोगों की इच्छा है, मन हमारा भोगों में लगा है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और जैसे ही मन भगवान में जाएगा हम भगवान के पास चले जाएंगे, इसी से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने मन को आत्मा में ना लगाकर मई एवा मन आधस्व, अपने मन को मुझ में ही स्थिर करो। आधस्व का मतलब है स्थिर करो। स्थिर करने का मतलब है हमारा मन अस्थिर है, इसीलिए उसको स्थिर करो। आप समझिए बात को, स्थिर करो मतलब क्या है कि हमारा मन अस्थिर है तो हमें भगवान में उसको स्थिर करना है। या अस्थिर होने वाली सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, फिर भी अपने मन को भगवान में ही स्थिर करना है। ठीक, अब उससे होगा क्या? मान लीजिए कि पूछे इससे क्या होने वाला है, तो हाँ देखिए, अपने महा फर्स्ट पॉइंट तो अपने मन को लगाया, फिर मई बुद्धिम निवेशया, और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। मन को तो लगाओ ही लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। बुद्धि को लगाने का अर्थ क्या है? यानी जो भी बुद्धि के कार्य हैं, जैसे प्लानिंग करना कि मैं ये कैसे करूं, ऐसे करूं, सोच विचार करना, ये सब कृष्ण में ही लगाओ। अल्टीमेटली भगवान कहना चाहते हैं कि अपनी चेतना को मुझ में ही लगाओ, अपने मन को, बुद्धि को, सब कुछ मुझ में लगाओ। ये भगवान कहना चाहते हैं। जैसे इस बात को या इस श्लोक को समझने के लिए आप लोग बुद्धि लगा रहे हैं कि मुझे समझ में आए। तो बुद्धि तो लगा ही रहे हैं ना, तभी तो समझ में आ रहा है। ठीक, ये अब ये हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बुद्धि लगा रहा हो, कोई कम बुद्धि लगा रहा हो, लेकिन बुद्धि लगा रहे हैं इस क्लास को समझने के लिए, इस श्लोक को समझने के लिए। तो बुद्धि को गीता समझने में लगाना मतलब क्या? भगवान की बातों को समझने में लगाना मतलब भगवान में लगाना, क्योंकि भगवान की बातें और भगवान अभिन्न है। ठीक, तो शास्त्रों को समझने में अपनी बुद्धि को लगाना, सेवा को और अच्छे से कैसे करूं
इसमें बुद्धि को लगाना मतलब भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना। ठीक, तो मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। अब उससे होगा क्या? निवशिष्यसि मय्येव। अगर तुम इस प्रकार से करोगे अर्जुन, तो तुम मेरे ही पास रहोगे। हम भगवान के ही पास रहेंगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है अर्जुन। ठीक, तो अपने मन को और बुद्धि को जो व्यक्ति भगवान में लगाएगा वो भगवान के साथ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। देखिए, बुद्धि को लगाने का एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो अपनी बुद्धि क्या लगाता रहता है कि कैसे मैं और पैसा कमाऊं, कैसे मेरी फर्म आगे बढ़े, कैसे मेरी सेल्स हो, कैसे मैं और पैसा बना सकता हूं, कैसे मैं और प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो उसकी बुद्धि इसी में लगी रहती है। तो वैसे ही भगवान में बुद्धि लगाने का अर्थ है कैसे मैं और कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कृष्ण के लिए, और क्या करूं, और क्या करूं, या कैसे अच्छे से करूं, कैसे अच्छे से करूं। तो ये सब अपनी बुद्धि को प्लानिंग में लगाना कि मैं कृष्ण का प्रचार, कृष्ण की सेवा कैसे करूं, लोगों को कृष्ण के बारे में कैसे बताऊं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, क्लास जब भी करेंगे तो बिना प्लानिंग का नहीं होगी। भाई, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम पे क्लास रखना है, कहाँ क्लास रखना है, सब प्लानिंग है कि नहीं है। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिलेगा। तो ये सब बुद्धि से प्लानिंग करना, ये सब अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाना ही है। ठीक, तो बुद्धि का मतलब क्या है? हाउ कैन आई इंप्रूव दिस सेवा। तो ऐसे आप निरंतर अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगा के रख सकते हैं। उससे क्या होगा? इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, मतलब भगवान के साथ रहेंगे। ठीक, गीता भूषण टीका। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा है, कैसा है कि जिसका मन भगवान में लगा रहता है भगवान उसका स्वयं उद्धार करते हैं। क्योंकि ऐसा है अर्जुन, इसलिए मई एव मन आधस्व, इसीलिए अपने मन को मुझ में ही निविष्ट करो, ना कि आत्मा में। मतलब तुम भक्ति का मार्ग चुनो, आत्मा के चक्कर में ना पड़ो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये लिंक है श्लोक का। अपनी बुद्धि को मुझको अर्पित करो, ऐसा करने से तुम मुझ कृष्ण के बहुत समीप रहोगे। स्पष्ट है, बुद्धि को कैसे लगाना मैंने बता दिया इसको। ठीक, तुम एक सनिष्ठ भक्त की तरह नहीं हो जो स्वर्ग आदि का भोग प्राप्त करके मेरे महा ऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करता है, परंतु मेरा नैकट्य प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पे एक श्लोक था, सॉरी माफ कीजिए, एक शब्द था, निवशिष्यसि, तुम मेरे बहुत पास रहोगे। तो पास में रहने का अर्थ क्या है? देखिए, जो सनिष्ठ भक्त होता है वो पहले कर्मयोग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर भक्ति योग करेगा। और भक्ति योग करने के बाद वो भगवान को ऐश्वर्य रूप में स्वीकार करेगा या ऐश्वर्य रूप में प्राप्त करेगा। भगवान का वो स्वरूप जो महान ऐश्वर्य से युक्त है उसको वो प्राप्त करेगा। और उसमें जो सेवा मिलती है उसमें शिथिलता होती है। शिथिलता मतलब कह सकते हैं क्लोजनेस नहीं होती है, वो दूर दूर से सेवा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप कल को दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर से आपकी भेंट हो गई, मोदी साहब से आपकी भेंट हो गई। तो जब आप मोदी साहब से मिलने जाएंगे तो आप ऐश्वर्य प्रधान रूप को देखेंगे उनके। इतने सारे नौकर चाकर लगे हुए हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये है वो है। तो आप उनसे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते। ज्यादा क्लोज होंगे तो जो आप उसके उनके बगल में हट्टे कट्टे रहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड, वो आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। तो इतने क्लोज नहीं हो सकते उनसे हम। लेकिन अगर उनका कोई रिलेटिव, मोदी साहब का कोई उनका दोस्त या कुछ भी आ जाए तो वो उनके लिए बड़े क्लोज होंगे। वो गले भी मिल सकते हैं, साथ में रह भी सकते हैं,
और अकेले भी रह सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि महान ऐश्वर्य रूप नहीं है, वो तो बड़ा क्लोजनेस का, उनका क्लोज का संबंध है। तो इसी प्रकार से जो सनिष्ठ भक्त होता है वो भगवान को महान ऐश्वर्य रूप में पाता है। इतनी ज्यादा आत्मीयता उसको नहीं प्राप्त होती है कि वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाए, उनके साथ खेले कूदे, ये सब नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जो अपने मन को डायरेक्टली मुझ में लगाया है, जो स्टार्टिंग से भक्ति कर रहा है, उसको मेरा नैकट्य प्राप्त होता है, मतलब क्लोजनेस, चार रसों में सेवा प्राप्त होती। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टली अपने मन को मुझ में ही लगाओ। ठीक है, तात्पर्य देखिए, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्षा, अक्षा मतलब आंख, और प्रति मतलब सामने, तो आंखों के सामने वाला संबंध होता है। कहने का मतलब क्या है, ये बात नहीं है कि कृष्ण आपको दिखने लग जाएंगे तब आपका संबंध कृष्ण से है। अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कैसे मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से करूं, कैसे मैं कृष्ण का प्रचार करूं, तो भी ये कृष्ण से प्रेम का लक्षण है, और कृष्ण से आपका संबंध स्थापित हो चुका है। ऐसा नहीं है जब कृष्ण दिखेंगे तब संबंध स्थापित होगा, आपका ऑलरेडी संबंध है, उसको बस जागृत करना है, और वो जागृत होता है कृष्ण की सेवा से। तो अगर आपके मन में कृष्ण की सेवा करने की भावना उदित हो रही है बार बार, इसका मतलब आपका संबंध भगवान कृष्ण कृष्ण से बढ़ रहा है। तो और वो चीज, बढ़ता हुआ संबंध या जो जो बढ़ते हुए संबंध का रियलाइजेशन है, वो हमें प्रत्यक्ष होता है, हमें अनुभूत होता है, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष संबंध होता है। वो हमें दिखेगा कि मुझे कृष्ण की सेवा करना और अच्छा लग रहा है, मैं कृष्ण की सेवा और करना चाहता हूं, ये अनुभव होगा, और जिससे संबंध होता है हम उसी की सेवा करना चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। क्यों प्रारंभ से दिव्य होती है? क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसको पता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के भक्तों का दास हूं, और उन्हीं की सेवा करनी। आमी कृष्ण दास यही कर ले विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। अगर ये विश्वास ही कर ले कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूं, और कोई दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि दुख आ कैसे रहे हैं, हम माया की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को भूले हुए हैं। और जब समझ जाएंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो माया अपने यहाँ चली जाएगी, तो दुख हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो दिव्य होती है क्योंकि वो, उसको विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता है, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। अब प्रश्न आएगा, भाई ये कैसे लिख दिया, हमारा तो शरीर है, हमें तो अभी भी बाथरूम जाना पड़ता है, शरीर में कष्ट होता है, हम तो बहुत भौतिक धरातल पर अभी हैं, हम तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पर अभी भी हैं, तो ये क्यों बोला जा रहा है? तो बहुत सुंदर श्लोक है, इहा यस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा, निखिलासु अपिवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो कोई अपने मन से, वाणी से, काया से या कार्य से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करता है, सेवा करना शुरू नहीं किया है, केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी कर देता है, निखिल आंसू अपी अवस्थासु, किसी भी अवस्था में वो जीवन मुक्त स उच्यते, जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, वो मुक्त हो गया। वो भले लग रहा है कि हमारा शरीर है, ऐसा है वैसा है, पर वो मुक्त हो गया है। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी आ गया, और कृष्ण की सेवा कर रहा था तो कोई कहने क्या। जैसे कई बार लोग कहते हैं, आपने हमें जीते जी मार दिया, तो जीते जी जब मर सकता है व्यक्ति, तो जीते जी मुक्त भी हो सकता है। तो जीवन मुक्त सोचते, वो जीते जी मुक्त है, जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो वो कभी भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक, भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः, ये तो स्पष्ट है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, भगवान कहते हैं आत्म माया, चौथे चौथे अध्याय में,
कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस जगत में प्रकट होता हूं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति के साथ हमारी जिह्वा पर प्रकट होते हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने, राधा रानी हमारे सामने है, क्योंकि है। हमारा हृदय शुद्ध नहीं तो हम समझ नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन वो है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी कभी हम लोग देखे हैं, सुने हैं शास्त्रों से कि भाई भगवान अगर सामने भी आ गए तो असुर लोगों को लगता नहीं कि भगवान है। उसी प्रकार से हम ये समझ नहीं पा रहे हृदय गंदा होने की वजह से कि भगवान आ गए, हरे कृष्णा आ गए। और ये भी नहीं कि हम अपने बल पे हरे कृष्णा बोल पाते हैं, हम केवल इच्छा करते हैं कि हम हरे कृष्णा बोलें, भगवान कृपा करके हमारी जबान पर आते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेत ग्राह्यम इंद्रिय जीओ सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फूर्ति अधा। हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, पर भगवान श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं हमारी जिह्वा को। हम जीभ से हरे कृष्णा नहीं पकड़ते हैं, भगवान हमारी जिह्वा को पकड़ लेते हैं जब हमें नाम लेने की इच्छा होती है। ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज नॉट ए मटेरियल साउंड वाइब्रेशन। भगवान आते हैं और जिह्वा पर नाचते हैं, और इसीलिए हमें सुख मिलता है, क्योंकि भगवान का संपर्क हमें प्राप्त होता है। ठीक। जब वह आगे बढ़ते हैं, जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, जो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, और इस तरह उस उच्चिष्ट झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की स्तुति की गई है। इंटरेस्टिंग है। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, नाम जप नहीं करते, उनको ये समझ में बात नहीं आती कि ये लोग हरे कृष्णा क्यों करते रहते हैं। इनको जब देखो माला में पकड़े रहते हैं, जब देखो पोटली में हाथ डाले रहते हैं, बीड बैग में। क्या है, इनको क्या मिलता है ऐसे? क्या आपने सुना है, लोगों का संदेह होता है बस 24 घंटे हरे कृष्णा महामंत्र। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं 2 घंटा या 16 माला करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ किया है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता वो सोचता है यार तुम तो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हो, नाम जब 2 ही घंटे किया है, पर उसको दिखता ऐसा है कि तुम तो 24 घंटे भक्ति करते हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो। क्या आपका ये अनुभव है? आप कृष्ण की सेवा थोड़ी सी करो, लेकिन लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तुम तो दिन भर यही करते हो, तुम कुछ और करते ही नहीं हो। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन उनको यही लगता है दिन भर यही करता रहता है। ये स्वभाव है। ये इंटरेस्टिंग है। हम सिर्फ लिमिटेड मात्रा में जो हमसे हो पाता है कृष्ण की सेवा कर पाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है दिन भर ये भक्ति में लगा रहता है। तो जो भक्ति नहीं करता वो समझ नहीं पाता कि भक्ति करके कितना सुख मिलता है। और जो भक्ति करता है उसको सहज विश्वास होता है भगवत गीता पे कि भगवान हमारी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। और उसको खाकर, ऐसा नहीं कि हम लोग अनुभव नहीं करते कुछ, उसको खाकर हम अपने हृदय का शुद्धिकरण अनुभव भी करते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि वो घर पे किसी के प्रसाद खाते थे। तो उसका रिजल्ट है कि उन्होंने भक्ति स्वीकार कर ली। उनको उनका ऐसा मानना है कि प्रसाद खा खा के ही वो थोड़ा उनका हृदय शुद्ध हुआ तो वह भक्ति स्वीकार कर लिए या भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि प्रसाद प्योरीफाई करता है, वो करता ही है। सोचने की जरूरत नहीं, सोचे चाहे सोचे चाहे ना सोचे, वो करेगा ही। चाहे आप दवाई बिना सोचे लें या सोच के लें, दवाई गई है तो काम करेगी। अग्नि में हाथ आप सोच के डालें ना सोच के डालें, अग्नि जलाएगी। उसी प्रकार से। ठीक। अब इस संबंध में महाराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या आप रोज रोज एक ही मंत्रा, भाई मंत्रा चेंज तो करिए, रोज हरे कृष्णा।
थोड़ा चेंज करिए, राधे कृष्णा करिए, कुछ ये करिए वो करिए, आप रोज ही हरे कृष्णा करते हैं। तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि क्या आप सांस लेने से बोर होते हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो सांस लेने से बोर होता है? वो सोचे अरे यार बहुत सांस ले ली, सांस अब छोड़ो, क्या लेना। ऐसा नहीं होता। क्या आप लोग पृथ्वी पर चलने से बोर होते हैं? अरे आज बहुत चल लिया है, कौन चले, चलना ही बंद करते, ऐसा होता है? नहीं। तो जब आप सांस लेना बंद नहीं करते, चलना नहीं बंद करते, और उससे बोर नहीं होते, तो जो स्पिरिचुअल चीज है हरे कृष्णा महामंत्र, तो उससे कैसे बोर हो सकता है कोई? तो ये बात लेकिन जो भक्ति नहीं करता उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो भक्ति करता है उसको समझ में आता है कि हरे कृष्णा महामंत्र में या हरे कृष्ण जप में इतना बड़ा सुख है जो कभी हम किसी भी भौतिक चीज को प्राप्त करके सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक, आगे पढ़ते हैं।